हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है विल हैव टू। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलियरी विल हैव टू पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। चलिए सबसे पहले विल हैव टू की डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये रही वो डेफिनेशन। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो डेफिनेशन है विल हैव टू इज यूज फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम विल हैव टू का यूज किसके लिए करते हैं? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को मेंशन करने के लिए, यानी फ्यूचर एक्शन को। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम विल हैव टू के सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या है स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में डॉट 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 यानी रिमेनिंग पार्ट। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर पूरा करते हैं तो हम विल हैव टू का सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, और विल हैव टू के सेंटेंस की एंडिंग जिस सेंस में होती है वो सेंस ये रहा स्टूडेंट, क्या है? करना पड़ेगा या फिर करनी पड़ेगी। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है विल हैव टू के सेंटेंस इस सेंस में एंड होते हैं। तो चलिए अभी एग्जाम्पल के साथ इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे हमारे एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सचिन को अच्छा खेलना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? खेलना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस में हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। सेंटेंस है सचिन को अच्छा खेलना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर एक्शन के बारे में बोला जा रहा है। तो यही सेंटेंस हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सचिन, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है विल हैव टू, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है खेलना, जिसकी इंग्लिश होती है प्ले, तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है। मीनिंग निकलता है सचिन को खेलना पड़ेगा। तो कैसे? सेंटेंस में बोला जा रहा है अच्छा, तो अभी यही वर्ड बचा है, इसकी इंग्लिश है वेल। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? सचिन विल हैव टू प्ले वेल, जिसका अर्थ है सचिन को अच्छा खेलना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी सेकंड सेंटेंस देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है हमें वहां पर समय पर पहुंचना पड़ेगा। तो देखिए इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? पहुंचना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस में भी हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो सेंटेंस है हमें वहां पर समय पर पहुंचना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर एक्शन। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, जिसकी इंग्लिश है वी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल हैव टू, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है पहुंचना, जिसकी इंग्लिश है रीच, ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है। मीनिंग निकलता है हमें पहुंचना पड़ेगा। तो कहाँ पर? सेंटेंस में बोला जा रहा है वहां पर, तो वहां यानी देयर, यही इसकी इंग्लिश होती है। और अभी एक ही वर्ड बचा है समय पर, जिसकी इंग्लिश है ऑन टाइम। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? वी विल हैव टू रीच देयर ऑन टाइम, जिसका अर्थ है हमें वहां पर समय पर पहुंचना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड सेंटेंस है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखिए इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस में भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो सेंटेंस है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर एक्शन। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके,
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, जिसकी इंग्लिश है वी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल हैव टू, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब है इन्फॉर्म करना, जिसकी इंग्लिश इन्फॉर्म ही होती है, तो ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है, जिसका अर्थ है हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो किसको? सेंटेंस में बोला जा रहा है पुलिस को, तो अभी यही वर्ड आएगा। तो देखिए द पुलिस, ये मैंने ले लिया है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? वी विल हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस, जिसका अर्थ है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा फोर्थ सेंटेंस है, आपको सामान बस की छत पर रखना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? रखना होगा, मतलब करना पड़ेगा। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस से भी हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो क्या है सेंटेंस? आपको सामान बस की छत पर रखना होगा, मतलब फ्यूचर एक्शन। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपको, जिसकी इंग्लिश है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है विल हैव टू, ये भी मैंने ले लिया है। अभी हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है रखना, जिसकी इंग्लिश होती है पुट, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलता है आपको रखना होगा। तो क्या रखना होगा? सामान, ऐसा सेंटेंस में बोला जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश होती है द लगेज। और अभी क्या बचा है? बस की छत पर, तो इसकी इंग्लिश होती है ऑन द रूफ ऑफ द बस। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? यू विल हैव टू पुट द लगेज ऑन द रूफ ऑफ द बस, जिसका अर्थ होता है आपको सामान बस की छत पर रखना होगा। ओके, चलिए अभी और भी सेंटेंसेस है, उन्हें भी देखते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, ईशा को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस में भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है। तो सेंटेंस है ईशा को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब फ्यूचर एक्शन है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ईशा, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल हैव टू, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है मेहनत करना, जिसकी इंग्लिश होती है वर्क हार्ड। लेकिन सेंटेंस में बोला गया है ज्यादा मेहनत, इसलिए हार्ड की जगह अभी यहाँ पर हार्डर ये वर्ड आएगा। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? ईशा विल हैव टू वर्क हार्डर, जिसका अर्थ है ईशा को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा सिक्स सेंटेंस है, हमें उन्हें कहीं छुपाना पड़ेगा। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? छुपाना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस में भी हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो क्या है सेंटेंस? हमें उन्हें कहीं छुपाना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर एक्शन। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, जिसकी इंग्लिश है वी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल हैव टू, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है छुपाना, जिसकी इंग्लिश होती है हाइड, ये मैंने ले लिया है। यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया है। मीनिंग निकलता है हमें छुपाना पड़ेगा। तो किन्हें? सेंटेंस में बोला जा रहा है उन्हें, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है और एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर दे की ऑब्जेक्ट देम आएगी, ये मैंने ले लिया है। अभी एक ही वर्ड बचा है कहीं, जिसकी इंग्लिश होती है समवेयर। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? वी विल हैव टू हाइड देम समवेयर, जिसका अर्थ है हमें उन्हें कहीं छुपाना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है।
हमारा आखिरी एग्जाम्पल है भगवान को ही कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है, चमत्कार करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा इस सेंस में, तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस में भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है। तो सेंटेंस है भगवान को ही कुछ चमत्कार करना पड़ेगा, तो फ्यूचर एक्शन है। चलिए अब इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है भगवान, जिसकी इंग्लिश होती है गॉड, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल हैव टू, ये भी मैंने ले लिया है। अभी हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस में वर्ब है करना, जिसकी इंग्लिश होती है डू, ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलता है भगवान को करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ चमत्कार। कुछ की इंग्लिश सम और चमत्कार की इंग्लिश होती है मिरेकल। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है, गॉड विल हैव टू डू सम मिरेकल, जिसका अर्थ है भगवान को ही कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने मॉडल ऑक्सिलियरी विल हैव टू के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।